واقعہ طائف सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अनमोल बाब है जिसमें दुख, सब्र, रुजू इल्लाह और इंसानों के लिए रहमत अपनी आला तरीन शक्ल में नज़र आती है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब अहले मक्का ने मुसलसल 13 बरस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार किया, बल्कि जुल्म सितम की इंतहा कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्वाहिश जागी कि अगर मक्का वाले इनकार करते हैं तो शायद करीब का शहर ताइफ हक कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। ताइफ उस ज़माने में बनी थकीफ़ का मरकज़ था, जो तिजारत, बागात और खुशहाली के एतबार से एक मजबूत कबीला था। मक्का में तकालीफ और ताइफ जाने का फ़ैसला नबूवत के 10वें साल, जिसे आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी महबूब अहलिया सैयदा खदीजा और अपने अजीम सायादार चचा हज़रत अबू तालिब को खो दिया। इन दोनों की वफ़ात के बाद मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़मीन तंग हो गई। कुफ़ार को एहसास हो गया कि अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसहारे हैं, चुनाचे ज़ुल्म और बढ़ गया। इन हालात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर भरोसा किया और ताइफ की तरफ जाने का फ़ैसला फरमाया ताकि वहाँ के सरदारों तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ैद बिन हारिसा थे, जो आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम बेटे की तरह महबूब और वफ़ादार साथी थे। ताइफ के सरदारों से मुलाकात। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचे तो वहाँ 3 भाई अब्दियालील, मसूद और हबीब सरबराह थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत हिकमत, नरमी और मोहब्बत से उन्हें इस्लाम की दावत पेश की और समझाया कि ये पैगाम अल्लाह की तरफ से है, जिसमें इंसानों की भलाई और फलाह है। लेकिन इन तीनों ने न सिर्फ दावत को रद्द किया, बल्कि बदतमीज़ी, तमस्खर और गुस्ताखी की इंतहा कर दी। एक ने कहा, अल्लाह ने आपको ही नबूवत के लिए मुंतखब किया। दूसरे ने कहा, अगर आप वाकई नबी हैं तो आपसे बात करना गुनाह है, और अगर नबी नहीं हैं तो आपसे गुफ्तगू कोई फ़ायदा नहीं रखती। तीसरे ने कहा, मैं काबे के पर्दे फटते देख सकता हूँ, मगर आपको नबी बनते नहीं देख सकता। ये वो जुमले थे जो इंसान के दिल को चीर डालें, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से अहले बर्दाश्त ताइफ किया। को उकसाना और संगबारी। सरदारों ने सिर्फ इनकार पर ही बस नहीं किया, बल्कि शहर की ओबाश और नासमझ लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने पर लगा दिया। ये बदबख्त लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में घेर कर संगबारी करते गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से आगे बढ़ते जाते, मगर पत्थर पीछा न छोड़ते। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने जिस्म को सिपर बना लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की कोशिश की, यहाँ तक कि उनके जिस्म पर गहरे ज़ख्म आ गए। ताइफ की गलियाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से तर हुईं, नालैन खून से भरकर चिपक गए। जिस्म लहू लुहान था, मगर ज़ुबान पर कोई शिकायत न थी। ये संगबारी तकरीबन 3 मील तक जारी रही, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु शहर से बाहर बाग़े उतबा व शैबा में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बाग़े उतबा में दुआ और आसमानी तसल्ली। बाग़ में दाखिल होते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। ज़ख्मों से चूर, जिस्म ने ढाल, मगर दिल अल्लाह के ज़िक्र से रोशन था। इस कैफियत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दर्द भरी दुआ मांगी जिसे सीरत की सबसे रिक़्क़त आमेज़ दुआ कहा जाता है। ऐ मेरे रब, मैं अपनी कमज़ोरी, बेबसी और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी की शिकायत तेरी बारगाह में करता हूँ। ये दुआ इंसान और रब के दरमियान ऐसा मुकालमा है जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम, आजिज़ी और अल्लाह से मुकम्मल वाबस्तगी ज़ाहिर होती है। जब ये दुआ कबूलियत की तरफ बढ़ी तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्ता जबल और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। फ़रिश्ता जबल ने अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हुक्म दें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ मिलाकर पूरे ताइफ को पीस डालूं। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हें दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था, फरमाया, नहीं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनकी नस्ल से वो लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे।
یہ جواب بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دشمن کے لیے بھی اسی طرح بہتی تھی جیسے دوست کے لیے۔ عداس نامی غلام کا ایمان۔ باغ کے مالکوں نے عداس نامی مسیحی غلام کو انگوروں کا تش دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاتے وقت بسم اللہ کہا۔ عداس نے یہ الفاظ سن کر حیرت سے پوچھا کہ یہ الفاظ اہل عرب نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا اور اسی پر عداس کے دل پر اثر ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا تو عداس نے پکارا، وہ تو میرے نبی ہیں۔ یوں عداس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ طائف والوں نے انکار کیا، لیکن اللہ نے طائف کی سرزمین سے ہی سب سے پہلے ایک مومن عطا کر دیا۔ مکہ میں واپسی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی اور کمزور حالت میں مکہ کے قریب پہنچے تو وہاں بھی اندیشہ تھا کہ دشمن حملہ نہ کر دیں، کیونکہ مکہ میں اب نہ ختیجہ تھیں نہ ابو طالب۔ لیکن اللہ نے معجزانہ طور پر مطعم بن عدی جیسے غیر مسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ واقعہ طائف کا پیغام۔ واقعہ طائف صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ صبر، استقامت اور انسانیت کی معراج ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنے والوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا بندہ صبر کو اپنا ہتھیار بناتا ہے۔ تکلیف کے وقت اللہ سے رجوع سب سے بڑی قوت ہے۔ دشمن کے لیے بھی دعا کرنا رحمت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ کامیابی دیر سے آ سکتی ہے مگر اللہ کی نصرت یقینی ہوتی ہے۔ آج طائف جو کبھی اسلام کو رد کرتا تھا وہی شہر بعد میں اسلام کے روشن مراکز میں شامل ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور رحمت کا ہی نتیجہ تھا۔